हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 98। प्यारे छात्रों, यह 98वीं कहानी है जिसका नाम है द क्रो एंड द हंटर। द क्रो कौआ, एंड और द हंटर शिकारी। तो प्यारे छात्रों, एक कौआ और एक शिकारी की कहानी है। क्रो यानी कि कौआ, एंड और द हंटर यानी कि शिकारी। तो प्यारे छात्रों, कौआ और शिकारी की कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। आप एक फिगर में कौआ देख सकते हो। रही बात शिकारी की, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। और भी नीचे एक तस्वीर है शिकारी की प्यारे छात्रों, ठीक है, ये देखो, यू कैन जस्ट वॉच। ओके, ये देखो, एक ये प्यारे छात्रों शिकारी है, ठीक है ना। इस शिकारी की कहानी है और जो हमने आपको कौआ दिखाया था, ठीक है, वो तो वीडियो में हमेशा दिखाता रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे ऊपर ही है। तो इस शिकारी की प्यारे छात्रों, ठीक है, और इस कौवे की कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है प्यारे छात्रों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है, वहीं से फिर आ जा रहे, ठीक है, यहाँ से फिर मैं आपको समझा रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है, ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की प्यारे छात्रों मैं हिंदी करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। वैसे भी प्यारे छात्रों छोटी सी वीडियो है, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में यानी कि दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है, और एक छोटा सा कमेंट कर दें। तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं। लिखा है, अ फ्लॉक ऑफ क्रोस लिव्ड ऑन अ बनियान ट्री। अ फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है प्यारे छात्रों झुंड, ऑफ क्रोस कौओं का झुंड, लिव्ड रहता था, ऑन अ बनियान ट्री, ऑन मीन्स पर, अ बनियान ट्री, बनियान मीन्स होता है बरगद का, ट्री मीन्स होता है वृक्ष। इन्हीं की प्यारे छात्रों एक कौओं का झुंड एक बरगद के वृक्ष पर रहता था, ठीक है। हुआ क्या, आ विटी क्रो, आ मीन्स एक, विटी मीन्स होता है चालाक, क्रो मीन्स कौआ, ऑल्सो मीन्स भी, लिव्ड रहता था, इन द सेम ट्री, उसी वृक्ष पर। तो प्यारे छात्रों, जिस वृक्ष पर कौओं का झुंड रहता था, जिस बनियान के ट्री पर यानी कि बरगद के वृक्ष पर, उसी वृक्ष पर एक विटी क्रो रहता था, यानी कि बहुत ही चतुर चालाक कौआ रहता था। हुआ क्या प्यारे छात्रों, वन डे, एक दिन, द विटी क्रो सा, द विटी क्रो, उस विटी यानी कि चालाक क्रो कौए ने सा देखा, अ हंटर, एक शिकारी, कमिंग आते हुए, टू दैट ट्री, उस वृक्ष की तरफ। प्यारे छात्रों, उस चालाक कौए ने, जो आप देख सकते हो ये चालाक कौआ है, इस कौए ने उस शिकारी को उस वृक्ष की तरफ आते हुए देखा। हुआ क्या प्यारे छात्रों, ही स्प्रेड, उसने बिछा दिए, फैला दिए, मैनी ग्रेन्स, बहुत सारे दाने, ग्रेन मीन्स होता है अनाज के दाने, ठीक है। तो ही स्प्रेड यानी कि शिकारी ने स्प्रेड यानी कि फैला दिए, मैनी ग्रेन्स, बहुत सारे दाने, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, प्लानिंग मतलब कि सोचा उसने, टू कास्ट, फेंकने के लिए, हिज नेट, अपना जाल, उसने सोचा कि मैं अपना जाल फेंक दूंगा। व्हेन, जब, द क्रोस एट द ग्रेन्स, जब द क्रोस यानी कि कौए, एट द ग्रेन्स यानी कि अनाज के दानों को खाएंगे, वैसे ही मैं क्या करूंगा, अपना जाल इनके ऊपर फेंक दूंगा। ये किसने सोचा प्यारे छात्रों, ये उस शिकारी ने सोचा। हुआ क्या, द क्रो फ्लू टू वॉर्न, द क्रो कौआ जो था, जो चालाक कौआ था, फ्लू ये फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि उड़ा, द क्रो फ्लू कौआ उड़ा, टू वॉर्न चेतावनी के लिए, द अदर क्रोस, द अदर क्रोस यानी कि दूसरे कौओं को, ऑफ द डेंजर, ऑफ मीन्स के, द डेंजर यानी खतरे की, तो खतरे की चेतावनी के लिए प्यारे छात्रों जो वो चतुर चालाक कौआ था वो उड़ा, इन देयर पथ, जो खतरा कहाँ था, उनके रास्ते में जो खतरा था, ठीक है, जो शिकारी ने एक जाल बिछा रखा था, ठीक है, और नीचे दाने भी जमीन पर डाल दिए थे अनाज के। तो जो चालाक कौआ था वो चेतावनी देने के लिए, सभी कौओं को बताने के लिए उड़ा वहां से, ठीक है, कि खतरे की चेतावनी हम सभी को दे दें। हुआ क्या प्यारे छात्रों, ही सेड, उसने कहा, जो कौआ था उसने कहा, क्या कहा, देयर इज अ हंटर, यहाँ पे एक हंटर है यानी कि शिकारी है, हु हैज स्प्रेड ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड टू कैच यू ऑल। उसने क्या कहा, देयर इज अ हंटर, एक शिकारी है, हु हैज स्प्रेड, जिसने फैला दिए हैं, द ग्रेन्स यानी कि अनाज को,
हु हैज स्प्रेड ग्रेन्स, जिसने अनाज फैला दिया है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, टू कैच यू ऑल, टू कैच पकड़ने के लिए, यू ऑल आप सभी को। तो प्यारे छात्रों, जो चालाक कौआ था, जो चतुर कौआ था, जो विटी क्रो था, उसने सभी कौओं से कह दिया कि यहाँ पे एक शिकारी है भाई, जिसने हम सबको पकड़ने के लिए एक जाल फैला दिया है जो आप सबको पकड़ेगा। तो उसने चेतावनी दे दी कि भाई वहां से दूर रहना है। और क्या कहा, डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो, मत जाओ, देयर, वहां मत जाना। उसने सभी कौओं से कह दिया प्यारे छात्रों कि वहां पे खतरा है, क्योंकि शिकारी ने जाल बिछा दिया है, नीचे अनाज के दाने डाल दिए हैं आप सबको पकड़ने के लिए, तो वहां मत जाना। बट किंतु द क्रोस इग्नोर्ड, द क्रोस जो कौआ थे, इग्नोर्ड, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर्ड कर दिया हिज वार्निंग, उसकी चेतावनी को। तो प्यारे छात्रों, जो और भी कौए थे, उसने उस चतुर कौए की चेतावनी को इग्नोर कर दिया, इनकी नजरअंदाज कर दिया, उसको दिमाग पे नहीं रखा। क्योंकि वो कहा जाता है ना प्यारे छात्रों कि चींटा जब मरने को आता है तो उसके स्वयं पंख जमाते हैं। जब इंसान की मृत्यु निकट आ जाती है तो वो उल्टे सीधे कर्म करने लगता है, उसे अच्छी सीख कभी भाती नहीं है, कभी अच्छी नहीं लगती। प्यारे छात्रों, हुआ क्या, जब उसने उस चतुर कौए की चेतावनी को सभी ने ठुकरा दिया, जब इग्नोर कर दिया, यानी कि नजरअंदाज कर दिया, एंड स्टार्टेड, और वो शुरू हो गए, फीडिंग यानी कि खाना, ऑन द ग्रेन्स, ठीक है, फीडिंग ऑन द ग्रेन्स मतलब कि जो भी अनाज के दाने थे उनको फीडिंग यानी कि खाना उन्होंने शुरू कर दिया। जब हुआ क्या प्यारे छात्रों, जस्ट एज, उसी समय, दे हैड बिगन टू ईट, जस्ट एज, उसी समय, दे हैड बिगन, जब उन्होंने शुरू कर दिया, टू ईट, खाना, अ नेट फेल, अ नेट, एक जाल, फेल, गिरा, अराउंड देम, उन सभी के चारों तरफ। अभी हमने आपको फिगर में दिखाया था, दोबारा देख सकते हो, एक जाल था प्यारे छात्रों उस व्यक्ति के पीछे, ठीक है, जो घर के निकट में था, वो ऊपर उन सभी कौओं को गिर जाता है। जब उन सभी कौए के ऊपर प्यारे छात्रों वो जाल गिर पड़ा, हुआ क्या, द हंटर्स ट्रिक, द हंटर्स यानी कि शिकारी की, जब भी किसी नाउन में प्यारे छात्रों, नाउन में अपोस्ट्रोफी एस आ जाए ये वाली ना, तो उसको हम का की के पढ़ते हैं, ठीक है। तो द हंटर्स ट्रिक, जो शिकारी की ट्रिक यानी कि जो चाल थी, वर्कड, वो काम कर गई। तो शिकारी की चाल प्यारे छात्रों काम कर गई। वो काम क्यों की, वो इसलिए की क्योंकि उन सभी कौओं ने उस बुद्धिमान कौए की बात नहीं मानी, नहीं सुनी, इसीलिए उस शिकारी की चाल काम कर गई प्यारे छात्रों। एंड और द क्रोस बर कॉट, द क्रोस जो कौए थे, बर कॉट, वो सब पकड़े गए प्यारे छात्रों। ये सेंटेंस यहाँ पे पैसिव वॉइस का है, ठीक है। तो जितने भी कौए थे प्यारे छात्रों वो सब पकड़े गए, यानी कि शिकारी ने सबको पकड़ लिया। तो प्यारे छात्रों मॉरल क्या है, थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, यहां से लिखा है मॉरल में प्यारे छात्रों, नैतिक शिक्षा, नेवर इग्नोर, कभी इग्नोर मत करें, यानी कि नजरअंदाज ना करें, एडवाइज यानी कि सलाह को, तो कभी भी सलाह को नजरअंदाज ना करें। दैट कैन बी यूजफुल, दैट यानी कि जो कैन बी हो सकती है यूजफुल, यूजफुल मतलब कि उपयोगी, यानी कि प्यारे छात्रों ऐसी सलाह को कभी नजरअंदाज ना करें जो उपयोगी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो प्यारे छात्रों एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप ये शानदार वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। बस मेहनत करते रहे प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वो कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, समुंदर भी आएगा प्यारे छात्रों। तो वर्क हार्ड इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही प्यारे छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, सफलता की कुंजी है। बस मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत का फल प्यारे छात्रों मीठा होता है, ठीक है ना। तो बस मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से आप सभी प्रिय छात्रों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। और अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लें, ठीक है। ये 98 स्टोरीज प्यारे छात्र हो चुकी हैं, ठीक है। बस इसमें 101 कहानी है, 101, तो बस केवल 3 कहानियों की और बात है। उसके बाद में मैंने फ्लिपकार्ट से एक बुक दूसरी परचेज कर ली जो अकबर बीरबल की कहानियों की है, तो आई होप वो भी स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। और बाद बाकी ग्रामर से संबंधित वीडियोस मेरी सब यूट्यूब पर पड़ी हैं, आप देख सकते हो, और हम डालते रहते हैं, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।